अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड है हाउ टू चेंज पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, क्रिएट कॉलम्स। यानी कि आप पेज की सेटिंग्स को किस तरह सेट कर सकते हैं। यानी कि जो हम पेज के सेटिंग करते हैं, वर्ड्स वगैरह लिखते हैं, उसकी सेटिंग लिखते हैं, तमाम ऑप्शन हम किस तरह उसको सेट कर सकते हैं, पेज के साइज़ वगैरह, ओरिएंटेशन वगैरह। आज हम ये सीखते हैं। इसका ऑप्शन अप्लाई करने का तरीका, गो टू पेज लेआउट, यानी कि जितनी भी पेज की सेटिंग हम करेंगे वो आपके मेन्यू बार में जो ऊपर पेज लेआउट का ऑप्शन है यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। फिर ओरिएंटेशन, सेलेक्ट द पेज ओरिएंटेशन, इसी तरह गो टू पेज लेआउट, साइज़, सेलेक्ट द पेज साइज़, और इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ओरिएंटेशन में अगर मैं पेज लेआउट में जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मर्जेंस का। अच्छा, मर्जेंस में हमारे पास पेज सेटअप में मार्जिन हम दे रहे होते हैं। मार्जिन हम किस तरह देते हैं कि पेज के जो टेक्स्ट वगैरह आपने लिखा है, इन टेक्स्ट को किस तरह मर्ज किया जाए, सेलेक्ट किस तरह किया जाए। अच्छा, अब अगर मैं इसको नैरो करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी वर्किंग जो स्टार्ट हो रही है वो अप साइड से हो रही है। अगर इसी तरह मैं नॉर्मल करूँ तो मेरी वर्किंग नॉर्मल हो रही है। यानी कि पेज के वर्ड्स को किस तरह मुझे सेट करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ पर एंड करना है, ये मुझे वर्ड्स वगैरह ये यहाँ से मर्जेंस के ऑप्शन से हमें मुझे यहाँ से डीपली समझ में आ रहा होगा। आप अगर कोई वर्किंग आपने ऊपर से लिखनी है, अब देखें कर्सर तो ऊपर नहीं जाता, तो आपने मर्जेंस में जाकर इसको कर दिया नैरो, तो अब ये आपकी वर्किंग अप साइड से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि मेरी वर्किंग इस वक्त, मैं अगर आप कंट्रोल F2 करके दिखाऊं तो मेरी वर्किंग इस वक्त रोटेट में आ रही है। अच्छा, वर्टिकल यानी कि प्रोटेट में मुझे दिखा रहा है। प्रोटेक्टर हमें क्या कर रहा है, प्रोटेट में मुझे इस तरह पेज चाहिए। अगर मुझे पेज को फोल्ड करना हो, कि अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरा पेज जो है लैंडस्केप में हो, यानी कि पेज साइज़ जो हो वो मेरा इस तरह शो हो, यानी कि मुझे स्पेस जो है वो आगे की तरफ चाहिए, डाउन साइड नहीं चाहिए, यानी कि लेफ़्ट साइड या राइट साइड इस तरह पेज मुझे चाहिए फोल्ड करना हो, तो हम इजीली कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में जाकर आप इसको यहाँ से रोटेट, पेज को स्ट्रेट करें। अब आपका यहाँ पर पेस्ट इन एम्बेड यहाँ तक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से लैंडस्केप, तो मुझे आगे स्पेस मिल जाती है पेज की, और इस तरह मेरा पेज जो है रोटेट हो जाता है इस शक्ल में। अब आप इसको प्रिंट निकाल के ईज़िली वर्क देख सकते हैं कि किस तरह हम यहाँ से पेज के सेट कर रहे हैं। यानी कि ओरिएंटेशन में प्रोटेट हम इस तरह, पेज बिल्कुल स्ट्रेट आपका शो होगा। अगर इसको रोटेट करना है आपने तो लैंडस्केप कर सकते हैं, तो पेज आपका रोटेशन में आ जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास पेज साइज़ का। एक्चुअली ये पेज साइज़ का ऑप्शन इसी तरीके हमारे पास है जैसे कि आपके प्रिंटर्स में डिफरेंट साइज़ के पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल A4 साइज़ होता है, A3 साइज़ होता है, लेटर साइज़ होता है। जो कैजुअली यूज़ किया जाता है वो लेटर साइज़ और A4 साइज़ होता है। अगर मैं देखें लेटर साइज़ करता हूँ तो मेरे पास वर्किंग है, अगर मैं A4 करता हूँ तो A4 में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अच्छा, ज़्यादातर अब आपको ये जज करना है कि आपके प्रिंटर में जो पेज इंसर्ट हुआ है, जो पेज आपके प्रिंटर से यानी कि प्रिंटर में पेज आपने लगाया है बॉक्स लाकर, उसके ऊपर पेज का साइज़ लिखा होगा, वही साइज़ आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, लेटर साइज़ हो या A4 साइज़। उसकी वजह ये होती है, अगर हम वर्किंग करते हैं और मैंने टाइप करा है फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर साइज़ पर, सही है, और मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ A4 साइज़ पर, तो आपकी वर्किंग जो है बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट आउट नहीं होती। इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, या तो A4 का पेपर है तो A4 सेलेक्ट करेंगे, लेटर साइज़ है तो फिर लेटर साइज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉलम्स ऑप्शन। कॉलम ऑप्शन एक्चुअली ये होता है, जैसे आप इंग्लिश में आप देखते हैं इंग्लिश के पार्ट वगैरह लिखे होते हैं, पोइट्री वगैरह जितनी भी होती हैं, तो अगर वो 2 कॉलम्स में आपको देखती हैं कि एक कॉलम आपका यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही ये वर्किंग और आगे होगी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। जैसे ही मेरे पैराग्राफ यहाँ पर से मैंने इंसर्ट करे तो आप देख सकते हैं जैसी वर्किंग यहाँ पर पिक्चर फिट पे ख़त्म हुई, इसी तरह अब ये वर्किंग जो है अप साइड से स्टार्ट करा, यानी कि ये 2 कॉलम्स में मुझे वर्किंग करके दे दी। इसी तरह मैं कॉलम 3 कर सकता हूँ तो 3 कॉलम में, इसी तरह कॉलम 1 करूँ तो ये 1 कॉलम है। तो ये ऑप्शंस हम पेज लेआउट से ईज़िली हम यहाँ से तमाम वर्किंग यानी कि पेज को सेट कर सकते हैं जो हमारे पेज पे इफ़ेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
पेज साइज़ वगैरह, ओरिएंटेशन हमने देख ली, पेज की ऐसे मर्जन्स देख ली कि हमें वर्किंग को कहाँ से स्टार्ट करना है, और इस तरह हमने अप्लाई कर लिया।